इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स, सुधा मान्या मसाले। अप्रैल माह के स्टार्टिंग से ही भीषण गर्मी पड़ रही है और सूरज देवता का प्रकोप जारी है। ऐसा देखा जा रहा है कि जो गर्मी मई और जून के महीने में पड़ती थी, इस बार वो अप्रैल के महीने में ही पड़ रही है। ऐसे में मौसम पर तो हमारा वश है नहीं, लेकिन हमारा वश है खुद के खान पान पर और खुद के रूटीन पर। कैसे अपना रूटीन रखें, क्या खाएं पिएं कि हम मौसम के साथ आगे बढ़ सकें और अपने काम को बेझिझक कर सकें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन मीतू जायसवाल। नमस्कार मैम। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। मीतू जी, जैसा कि मैंने बोला कि मौसम पर हमारा वश नहीं है, लेकिन हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए? हाँ, रूटीन की जब बात करते हैं तो देखिए, पहला तो हम पानी ज़रूर पिएं। अगर हमें प्यास ना भी लगी है तो भी पानी साथ रखें और हर थोड़े थोड़े देर पे हम पानी रखें, क्योंकि जल ही जीवन है। और इस समय हीट स्ट्रोक इतना ज़्यादा होने की वजह से आपने जैसा बताया कि मौसम की मार बहुत पहले ही पड़ गई, जो कि मई में पड़नी चाहिए। उस पर हमारा वश नहीं है। हमारा वश ये है कि हम हमेशा कहीं भी बाहर जाएं, अपने साथ पानी रखें। घर में रखें तो अपने टेबल और आसपास की जगह पानी ठंडा, जो भी आप घड़े का या जैसा भी पानी प्रेफर करें, ज़रूर पिएं। और जो आपकी ज़रूरत है, जैसे 2.5 लीटर तो ज़रूरत है, पर उससे ज़्यादा आप पिएं। 3-4 लीटर पानी अवश्य पिएं। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर दें पीना, और सूर्यास्त तक ज़रूर पिएं। सूर्यास्त के बाद भले आप कम कर दें। देखा जा रहा है कि आजकल पार्टियों का दौर है और लेट नाइट लोग जगते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसे में देर तक जगना, देर से उठना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत पहले ही दिक्कत है, और उस पर से मौसम ऐसा। बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे कि अवेयर रहें। सोशल मीडिया का एक टाइम सेट करें आप, और लेट नाइट ना जागें। जो हमारा सर्केडियन रिदम है उसको ज़रूर फॉलो करें, तभी हम फिट रहेंगे। प्रॉपर नींद लें, और इलेक्ट्रोलाइट का बहुत इसमें बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो हमारे नारियल पानी, हमारे फ्रूट्स जैसे कि केले में मिल जाते हैं। ऐसे फल और सब्जियां लें जैसे खीरा, ककड़ी, घिया, तरोई, जिसमें भरपूर मात्रा में तरबूज, खरबूज पानी है। उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें जब भी आप घर पे रहें। और बाहर भी जैसे पन्ना पन्ना ये जो पन्ना है ये आप पी सकते हैं। साथ में नींबू पानी आप साथ में ले जा सकते हैं। बाहर के खान पान में आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करें। सैलेड ज़्यादा खा लें, थोड़ा सा सूप वगैरह इस तरह के चीज़ ले लें। बहुत ऑयली स्पाइसी खाना ना लें, क्योंकि ये इस समय हीट स्ट्रोक में ये स्पाइसी खाना आपके अंदर गैस्ट्रिक एसिडिटी, और कहते हैं ना, हमारी की जो अग्नि है, हमारी अग्नि को ये बढ़ा देगा, प्रबल कर देगा। तो इन्हें अवॉइड करें, हल्का भोजन लें। और वर्कआउट की जहाँ तक बात है, मैं देख रही हूँ कि आपने योगा सेशन भी आप लेती हैं। और आजकल जो क्या है कि देर तक पार्टी करेंगे रात में, और सुबह उठकर जिम में जाके वर्कआउट करेंगे। देखिए, एक तो आप देर रात तक जग रहे हैं, और देर रात तक जगने के बाद नींद से तो छेड़छाड़ आप कर ही रहे हैं। नींद हमारी 7 से 8 घंटे की होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है और हमारे ऑर्गन को भी हील करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर नींद लें, और नींद के बाद जब आप उठें तो महसूस करें कि आप फ्रेश फील कर रहे हैं। अगर आप 5 घंटे भी सो के फ्रेश फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 6 घंटे सोइए, 7 घंटे सोइए, फ्रेशनेस होनी चाहिए, नींद ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सुबह वर्कआउट बहुत हैवी खा करके हम नहीं कहेंगे कि जिम जाइए, बल्कि आप योगा और मेडिटेशन पे फोकस करिए। और ऐसे ऐसे योगा हैं शीतली शीतकारी, जो हमारे बॉडी में कूलनेस लाते हैं। और जब नाड़ी शोधन की बात आती है तो चंद्र, हमारे 2 पार्ट होते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो इस समय चूंकि कहते हैं कि हीट ज़्यादा है, तो हमें चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना चाहिए। तो इस तरह के योगास आप करें। और अब हम आते हैं इस पे कि देखा जाए कि हर किसी के अलग अलग बॉडी टाइप अलग अलग होता है। बच्चों को कैसा खाना चाहिए और युवाओं को क्या चाहिए, बुज़ुर्गों को। तो सबसे पहले हम बच्चों से स्टार्टिंग करते हैं। स्कूल में प्रार्थना सभाओं में बच्चों के बेहोश होने की खबरें, अभी राम भक्त गए थे हनुमानगढ़ी में दर्शन करते समय, उनके भी बेहोश होने की खबरें आई थी। तो ऐसे में मतलब निकलना तो ज़रूरी है।
क्या मतलब ये बेहोशी का क्या है? हाँ, तो देखिए बच्चों का खान-पान आप बहुत ध्यान देना, उनकी माँ का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अगर छोटे बच्चे हैं। और दूसरा ये कि जब भी पहले तो बाहर अगर निकल रहे हैं तो पूरा चेहरे पे सनस्क्रीन बच्चों को ज़रूर लगाएँ, हाथ ढके होने चाहिए, कॉटन कपड़े हों, सर पे हैट हो, स्कार्फ़ या मतलब कुछ भी पूरा बॉडी उनका ढका होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक से बचें। अब जब बात आती है कि स्कूल तो जाना ही है, ठीक है, सुबह उतना ऐसा मौसम नहीं होता बट जब बच्चे लौटते हैं तो उस समय हीट स्ट्रोक होता है। तो पहले तो उनको पूरा ढके रहना है। उसके बाद लिक्विड चीज़ें उन्हें आप ज़्यादा दीजिए, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में दूध के बजाय आप बेल का शरबत दीजिए उन्हें, पन्ना उनके बॉटल में आप भर के दीजिए, 1 बॉटल नहीं 2 बॉटल दीजिए उनको। पानी ख़त्म हो जाए तो स्कूल में बहुत चिल्ड पानी मिलता है, उतना चिल्ड पानी भी सही नहीं है, पी के बाहर वो निकल रहे हैं। तो 2 बॉटल उनको ज़रूर दीजिए और सुबह खाली पेट कभी ना दीजिए, हल्का खाना फ्रूट्स डाइट और टिफ़िन में आप उनको हल्का नाश्ता खाना ज़रूर दीजिए, 2 टिफ़िन दीजिए कि छुट्टी भी हो तो थोड़ा-सा कुछ अगर भूख लगी है तो वो खा लें, खाली पेट ना रहें वो, ये कोशिश करें। बच्चों के खाने की बात आए और फास्ट फूड का ज़िक्र ना हो, जिस तरह से क्रेज़ बढ़ा है फास्ट फूड का, तो खाने में? फ़ास्ट फूड तो वैसे अवॉइड ही करना चाहिए, एसिडिक खाना होता है और हमारी बॉडी अल्कलाइन सबसे अच्छा काम करती है। अल्कलाइन बॉडी का मतलब है जितना हम प्राकृतिक चीज़ें, फल फूल सब मतलब फल सब्जियां ये सब हम लेंगे, डिटॉक्स वाटर लेंगे। आप एक ग्लास का जार लें, उसमें खीरे की थोड़ी सी स्लाइसेस, ठंडे हर्ब्स जो होते हैं जैसे कि मिंट है, पुदीना जिसको कहते हैं, ये उसमें डाल करके रख दें और उस पानी को थोड़े थोड़े देर पर बच्चों को देते रहें। इस तरह से बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और साथ में ही जो है मैं ये तो कहूँगी कि बच्चे अगर बाहर खा रहे हैं तो उनको अवेयर आप कराइए, उन्हें इस तरह से समझाइए कि बेटा देखिए जो भगवान ने बनाई है वो चीज़ें नेचुरल हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट कम हैं। और इस तरह के फ़ास्ट फूड में अजीनोमोटो होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल है जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उससे बचें। और अगर बच्चों को फिर भी फ़ास्ट फूड पसंद है तो हम यही कहेंगे कि आप घर में वेजिटेबल्स डाल करके, आजकल इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मल्टीग्रेन टाइप का भी जो है आप आ रहा है, उस तरह के आप खुद बना के उनके टिफ़िन में दें। चाहे वो पिज़्ज़ा खाएं, घर में बन जाता है मल्टीग्रेन पिज़्ज़ा, एवरीथिंग आप घर में बना करके उनको बिल्कुल, खुद अजीनोमोटो नमक की जगह जो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात करें हाउसवाइफ्स की, वो खुद के लिए लापरवाह भी होती है और बस ये है ना कि अक्सर वो नाश्ता स्किप कर देती हैं। हाँ, देखिए मैं ये कहूँगी कि हर घर की एक अच्छी नींव उसकी नारी के स्वास्थ्य से शुरू होती है। जब नारी खुद स्वस्थ होगी तो वो सब पे ज़्यादा फोकस कर पाएगी। सब पे अटेंशन दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ दीजिए, बट अपना भी समय निकालिए, अपना भी समय निकालिए, बहुत ही ज़रूरी है। और अपना खान पान पे भी ध्यान दीजिए, नाश्ता स्किप मत करिए, क्योंकि हम लोग मतलब आयुर्वेदा में सुनते आए हैं कि हमेशा नाश्ता राजे की तरह ही करना चाहिए। तो आप बच्चे को टिफ़िन दीजिए, भेजिए और उसके बाद खुद भी अपना फल या कुछ तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। बस आप सोच के देखिए, जब आप बेड पे पड़ जाएंगी तो घर की क्या स्थिति आएगी। सुबह के समय फल खाना कितना सही होगा? हाँ, सुबह के समय फल सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि फल जो होता है उसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और जितना आप सुबेरे खाएंगे वो उतना फास्ट जो है हमारा, उस समय कहते हैं ना कि हमने 12 घंटे की फास्टिंग की या 10 घंटे की फास्टिंग की, अब हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करते समय हमें हल्का खाना खाना चाहिए जो बहुत इजी से डाइजेस्ट हो जाए। तो फ्रूट ऐसी चीज़ है जिनको डाइजेस्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि फ्रक्टोज शुगर होती है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और तुरंत जाके आपको विटामिन्स और मिनरल्स तुरंत एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में देता है। और कोई हैवी मील आप ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए फ्रूट्स को प्रेफर करिए। मतलब बच्चे हों, बूढ़े हों या स्त्रियां, कोई भी फ्रूट जो है फ्रूट्स ज़रूर लें। दूध को सुबह मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि दूध का डाइजेशन बहुत लंबा होता है और बहुत ही, तो उसे अवॉइड करें। रात में आप ठंडा दूध ले सकते हैं, एसिडिटी ब्लॉटिंग को आपके कम करेगा, तो रात में ठंडा दूध लें और सुबेरे दूध ना लें, फल ही खाएं। बहुत सारे तरह के फल लें, कहते हैं रेनबो डाइट लें। रेनबो मतलब कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर बात अब करते हैं पुरुषों की करते हैं, जैसे पेट निकलने की एक समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर डेस्क पे वर्क करते हैं जो लोग, चूँकि आप जिम से भी रिलेटेड हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल, सेंट्रल ओबेसिटी जो है बहुत ही हानिकारक है, जो कि मेल्स में हो रही है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, सिटिंग जॉब है बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगी कि आप अवेयर रहिए, बैठे बैठे भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बस आप एक तरफ से फोकस होइए और कुछ अलार्म्स या ऐसी चीज़ें लगाइए कि हर 15 आधे घंटे में हमें बैठ के उठ के कुछ
पानी अपना थोड़े दूर रखिए या कुछ और ही चीज़ दूर रखिए। कहते हैं कि स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक है लगातार एक जगह चेयर पे बैठे रहना। स्मोकिंग का तो नुकसान है ही, लेकिन एक जगह सिटिंग का भी उससे भी ज़्यादा नुकसान है। तो हर आधे घंटे में आप 5 मिनट के लिए उठिए, टहलिए और बैठे बैठे स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं। हाथ ऊपर किया, इस तरह से किया, पीछे किया, रोटेट किया, लेग का मूवमेंट किया। बैठे बैठे आपने, अगर आपका एम्पटी है स्टमक, 2 घंटे 3 घंटे हो गए तो थोड़ा सा कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली जो आपके स्ट्रेस को कम करेगा। अब बात करते हैं बुज़ुर्गों की, और बुज़ुर्गों की बात के साथ साथ आजकल देखा जा रहा है कि शुगर, बीपी, थायराइड ऐसी बीमारियां बिल्कुल आम हो चली हैं। तो गर्मी भी है, खान पान क्या रखें कि ये बीमारियों को भी मैनेज कर सकें? देखिए, अगर बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग से ज़्यादा तो हम देख रहे हैं कि युवाओं में ये बीमारियां, डायबिटीज़ की तो कंट्री हमारी इंडिया हो ही गई है पूरे वर्ल्ड में, और अब कैंसर की भी हो गई है। तो इससे यही देखने में आता है कि कहीं ना कहीं हमारा खाना, हमारा खान पान जो है ये बहुत इम्पैक्ट कर रहा है इसको, क्योंकि हम भाग रहे हैं फास्ट फूड और वेस्टर्न कल्चर की तरफ। लेट नाइट जगना, बाहर का खाना, होटल में खाना, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं तो ये बॉडी को हमारे इम्पैक्ट करेगा। हम हमारे इंडिया में अगर बात की जाए तो मोटे अनाज, मल्टीग्रेन जिनको आजकल कहा जा रहा है, भरपूर हैं। इतने तरह के अनाज हैं, गेहूं हैं, चावल हैं, दालें हैं, दलहन हैं, इतनी तरह की सब्जियां होती हैं। हर स्टेट का देखा जाए तो अलग सब्जियां हैं। हर चीज़ें इतनी अवेलेबल होने के बाद भी बड़ी दुखद घटना है, बड़ी दुखद घटना है कि हम जो है पूरे जो है संसार में नंबर 1 पे डायबिटीज़ में आ चुके हैं और कैंसर में आ चुके हैं। ये केवल खान पान की ही वजह से है। खान पान आप सुधारिए। खाना कितना है पहले ये निश्चित करिए। खाने के लिए ज़िंदगी नहीं है कि खाली हमें खाना ही है, यही ज़िंदगी नहीं है, और भी काम है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। पेट अभी भरा है तब तक फिर खुद खा लिया, अभी पेट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तब तक फिर भर लिया, फिर भर लिया, फिर भर लिया। और रात में लेट नाइट तो कई लोगों के घर में तो 11 बजे खाना बनता है और 12 बजे खा के सोते हैं। तो सुधार लाइए, अपना उतना खाइए, शरीर में भूख को महसूस होने दीजिए। भूख तो महसूस नहीं हो रही है, खा लिया। कहीं गए, पानी पीजिए, चाय आ गई, चलो 10-10 चाय ही ले लेंगे। तो इस समय जो ये बीमारियां हैं उनका बहुत ज़्यादा रीज़न तो हमारा खान पान गलत होना, हमारा सोने का समय गलत होना। अगर ये, इनको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये सारी डिसऑर्डर क्योर हो जाती हैं। मेरे पेशेंट में क्योर हुई हैं, 10-10 साल की डायबिटीज़ उन्होंने रिवर्स की है। बस आप थोड़ा फोकस होइए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए और रूटीन में खाइए। कहा जाता था ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए और 7-8 बजे तक नाश्ता, चाहे वो फ्रूट्स ही हों, अपना कर लीजिए, फिर वर्कआउट करिए। और उसके बाद आप सूर्यास्त के बाद हल्का खाना लीजिए, सूप लीजिए, खिचड़ी लीजिए, इस तरह का। क्या है, लोग रात में डट के खाते हैं। उल्टा ही है, सुबेरे का मील स्किप कर देंगे और रात का हैवी कर लेंगे। अब आप तो सोने चले गए, आपका पेट और ऑर्गन का क्लिनजिंग रात में होता है, पूरी बॉडी की क्लिनजिंग रात में हो रही है। उसको वो क्या कर रहा है, ब्रेन को सिग्नल दे रहा है अभी तो पेट में खाना बचा हुआ है, उसको पचाओ। ब्रेन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है और खाने को पचाने में और सब चीज़ों में वो लगा हुआ है। वो कहाँ रेस्ट कर पा रहा है, उसको भी तो रेस्ट दीजिए। चलते वाइट नमक हमारे किचन का हीरो है। मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हेल्थ से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NB न्यूज़ भारत।